नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रघुवंशनाथम्। एक ऐसा श्लोक है कि इस श्लोक में भगवान के चारों रूपों का वर्णन है। भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को चार भागों में विभाजित किया है शास्त्रकारों ने। एक भगवान का बाल रूप, बंदो बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। दूसरा है जब भगवान का विवाह हुआ। तीसरा है जब वो वन में गए, वनवासी राम। और चौथा है जब राम राज्याभिषेक हो। ठीक, ये चार ही तो हैं मुख्य संपूर्ण रामचरित्र में। चार रूप, अद्भुत बात देखिए। इस श्लोक में तुलसीदास जी ने चारों रूपों को ले लिया। नीलाम्बुजश्यामल, क्या है आगे बोलो? कोमलांगम, क्या है? कोमलांगम। कोमलांग किसके होते हैं? बाल रूप। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम। और विवाह हुआ तब सीता समारोपित वाम भागम। दोनों हो गए, वनवासी राम। पाणौ महासायक चारु चापम, सारे राज चिन्ह उतरवा दिए। कोई एक राज चिन्ह शेष रहा तो कौन? धनुष बाण। वनवासी राम की यह सबसे बड़ी पहचान है। हमारे महात्मा एक बढ़िया बात कहते हैं कि चाहे आप राजा रहो, चाहे आप वनवासी बनो, लेकिन दुष्टों का संहार करने की बात कभी भूलना मत। धनुष बाण सदैव हाथ में और साथ में रखना। माता कैकेयी ने भी नहीं कहा कि धनुष बाण छोड़ जाओ। पाणौ महासायक चारु चापम। और चौथा नमामि रामम रघुवंशनाथम। रघुवंशनाथ राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा हुआ। अयोध्या कांड का आरंभ हुआ। जब ते राम ब्याहे घराए नित नव मंगल मोद बधाए। और आपने ये बधाई संपूर्ण भारतवर्ष में सुने और देखे, अनुभव किए कि जब मंदिर बना तो संपूर्ण भारतवर्ष कैसा प्रफुल्लित था, आनंदित था, प्रसन्न था, उत्साहित था, उमंग से भरा हुआ था, आनंद विभोर हो रहा था। कोई क्षेत्र, कोई भाग ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, दुष्टों को छोड़ के। वो तो स्वाभाविक है। वो एक उत्तर प्रदेश में तुम्हारे यहां एक नालायक राजनेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य। उसकी हो गई बुद्धि भ्रष्ट। कल फिर वो बड़बड़ाया। वो कहता है कि अगर पत्थरों में प्राण फूंकने से कोई जीवित हो जाए तो कोई मरे ही नहीं। दुर्भाग्य से कभी मिलता नहीं सामने। हमारे यहां तो पत्थरों में भी प्राण डाले जाते हैं, लेकिन ये तो जीते जी पत्थर बन चुका है, प्राण रहित हो चुका है, हृदय रहित हो चुका है। जिनको आस्था की पहचान नहीं, आस्था का सम्मान नहीं,
उसे कम से कम मनुष्य कहने की तो हम हिम्मत नहीं कर सकते। जैसे कुत्ते को समझ में नहीं आता है कि ये भगवान है कि पत्थर है, मुझे क्षमा करना, स्वामी प्रसाद मौर्य उस कुत्ते से अधिक कीमत मेरे लिए नहीं रखता। ऐसे लोगों को राजनेता बनाने वाले भी उसी प्रवृत्ति और उसी दृष्टि के, और हमें अपना समय उन पर खराब नहीं करना है। नित नव मंगल मोद बधाए।